हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। प्रहार सीरीज में सबका स्वागत है साथियों। एक क्वेश्चन ये प्रहार सीरीज दोस्तों आपके पेपर के अंदर लेके जाएगी, जिसके अंदर अपन जो अभी दोस्तों अपन ने शुरू किया प्रहार सीरीज के अंदर, जो टीसीएस ने और एसएससी के अंदर दोस्तों जो पुराने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को दोस्तों अपन एक्सप्लेन करें, जिसके अंदर अपन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कल्चर, अगर बात करें करंट अफेयर, इन संबंधित दोस्तों कहेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार सारे के सारे दोस्त एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिन भी साथियों ने अभी तक बैंको परिवार का यह जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार किए जाते हैं आपके अपने बैंको परिवार के द्वारा, इन सब की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आइए साथियों सेशन को शुरू करते हैं। ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का मोटिवेशन कोट है, क्या कहता है। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना। अरे जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे हमेशा अक्सर, ध्यान रखना, तारे हमेशा अक्सर किसमें चमकते हैं? अंधेरे में ही चमकते हैं। कि साहब जिंदगी के अंदर जो विपदाएं आती है, जीवन के अंदर लक्ष्य के बीच के अंदर जो विपदाएं आती है, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि वीर योद्धा वही होता है जो संघर्ष की राह पे चलता है, जिसका संघर्ष भारी होता है। जीत हमेशा उसी की ही होती है। कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आ जाएगा। अरे यूं ना थक कर नहीं बैठना है आपको ए मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि आपको मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी के साथ में दोस्तों राधे कृष्ण सेशन को शुरू करते हैं। बिल्कुल सारे के सारे दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या गुरुजी कैसा क्वेश्चन, देखिएगा। अगर आपसे कहें कि आप ये बताओ कि रे दिखो बात करते हैं, अगर अगली बात करें, अगर आपसे पूछे आप ये बताओ भारत की, ध्यान रखना, भारत के किस शहर को, ध्यान रखना, भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली, ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है? अरे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा शहर है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से पुकारते हैं अपन? बताओ। बेंगलुरु को पुकारते हैं, लद्दाख को, जो लखनऊ की बात करेंगे, आपके भोपाल की बात करेंगे, या अहमदाबाद की? तो ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, आपकी किसकी बात करेंगे? जो बेंगलुरु है, इस बेंगलुरु को क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ की बात करें, भारत का नवाबों का शहर, ध्यान रखना क्या कहते हैं? भारत का जो नवाबों की बात करेंगे, नवाबों का शहर, ध्यान रखना। भारत का कौन सा शहर दोस्तों? आपका नवाबों का शहर कौन सा आता? आपका लखनऊ आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और ध्यान रखना यूपी की क्या आती है दोस्तों? ये कैपिटल आने वाली है। भोपाल की बात करें, भोपाल एमपी की, ध्यान रखना एमपी की क्या आने वाली है? कैपिटल आने वाली है। और कहें कि दोस्तों सतत विकास की बात करेंगे, किसकी? सतत जो विकास है इसके लक्ष्यों को दोस्तों ध्यान रखना, सतत विकास के दोस्तों जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को बात करेंगे, इनको जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा आता? आपका लखनऊ आता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके साबर जो मती है, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे दोस्तों? लिखो, जो साबरमती है, ध्यान रखना साबर की बात करेंगे। साबरमती जो नदी है, इस साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? अहमदाबाद। इसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखना क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का मैनचेस्टर है ये, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आपके इसको अहमदाबाद को कहते हैं। यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ध्यान रखना कौन सा आता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम आता है। ये भी आपको ध्यान रखना, स्टेडियम आता है। अगर तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो भी आपके कहां पे बन रहा है? भारत के अंदर बन रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे कहें दोस्तों, अगर आपसे कहें कि भारत का मिनी, ध्यान रखना, अगर आपसे कहें, लिखो दोस्तों, अगर आपसे कहें भारत का मिनी ब्राजील, ध्यान रखना भारत का किसकी बात करेंगे? अरे मिनी ब्राजील की बात करेंगे। मिनी जो ब्राजील है, ये मिनी ब्राजील किसे कहते हैं ये आपको बताना। तो दोस्तों लिखो, भारत का मिनी ब्राजील किसको कहते हैं? ध्यान रखना, तो ध्यान रखना किसको कहते हैं आपके, अरे ध्यान रखना आपके उत्तर मध्य प्रदेश की बात करेंगे।
मध्य प्रदेश का बिचारपुर, ध्यान रखना किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश का जो बिचारपुर है, किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश का जो बिचारपुर है इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखना बिचारपुर को भारत का मिनी ब्राजील कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का मक्का अगर आपसे कहें, आप ये बताओ भारत का जो मक्का है, भारत का अगर कहें कि साहब मक्का है, ये मक्का किसको कहते हैं, अजमेर को, ध्यान रखना क्या कहते हैं, अजमेर को भारत का मक्का। अगर आपसे कहें कि ये बताओ ये जो भारत है, इस भारत का पेरिस, ध्यान रखना भारत की किसकी बात करेंगे, आप ये बताओ पेरिस किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना जयपुर को, ध्यान रखना किसको कहते हैं, जयपुर को क्या कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे कहें भारत का प्रवेश द्वार, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, आपसे अगर ये पूछे ये बताओ इस भारत का प्रवेश द्वार पूछे, या आप ये बता दो कि साहब प्रवेश जो द्वार है ये किसे कहते हैं, तो लिखो मुंबई को, ध्यान रखना किसको कहते हैं, आपकी जो मुंबई है इस मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी के साथ में अगर आपसे कहें ये बताओ भारत का कहें कि साहब सिंह द्वार, कौन सा द्वार, अरे सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो लिखो भारत का सिंह द्वार किसको कहते हैं, कोलकाता, किसको कहते हैं, आपके कोलकाता। और ये कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, आपके हुगली की बात करेंगे, कौन सी नदी, अरे हुगली जो नदी है इस हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, आपका कोलकाता बसा हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोलकाता है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, आपके हुगली नदी के किनारे क्या बसा हुआ, आपका कोलकाता बसा हुआ है। और अगर कहें कि भारत के अंदर कहें कि 1774 के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पे होती है, तो ध्यान रखना कहां पे होती है, आपके कोलकाता के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूना पैक्ट की बात की जा रही है जिसको कहते हैं पूना समझौता। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कब हुआ था पूना जो समझौता था, ये कब हुआ था, ये जल्दी से बताओ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, पूना पैक्ट की बात करेंगे इसके नाम से गांधी जी और कहें निम्नलिखित में से किसके मध्य ये संपन्न हुआ था, ये आपको बताना है। डॉक्टर BVR कहें कि BR जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे, खान की बात करेंगे, खान अब्दुल जो गफ्फार खान की बात करेंगे, या लाला लाजपत राय की बात करेंगे, या गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे, किसके बीच में साथ में किस बीच में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे कहें कि साहब आपका जो किसकी बात करेंगे, जो पूना समझौता ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में दोस्तों ये संपन्न हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था, आपका ध्यान रखना। अगर कहें पूना समझौता, अगर कहें दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये दोस्तों संविधान की एक समिति थी, ध्यान रखना एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। ध्यान रखना कौन सी समिति, अगर कहें कि संविधान की एक समिति जिसका नाम था प्रारूप की बात करेंगे, जो प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के क्या थे दोस्तों, ये अध्यक्ष थे। या ध्यान रखना बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि संविधान की जो प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कौन थे, अंबेडकर जी थे। और अंबेडकर जी ने 1927 की बात करेंगे तो 1927 के अंदर मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी, आपके अंबेडकर जी ने की थी। और 1930 के अंदर इन्होंने अखिल भारतीय जो दलित समिति थी, इस समिति का भी गठन किसने किया था, अंबेडकर जी ने किया था। अगर बात करें 1927 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 1927 के अंदर इन्होंने मंदिर प्रवेश, ध्यान रखना कौन सा प्रवेश, अरे मंदिर जो प्रवेश की बात आते हैं, मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है, इस आंदोलन की साहब इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। इसके बाद में अगर कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 के अंदर अखिल भारतीय की बात आती है दोस्तों, आपकी किसकी बात करेंगे, आपके अखिल जो भारतीय, ध्यान रखना अखिल भारतीय कहें कि साहब अखिल भारतीय की बात कहेंगे साहब, दलित जो समिति है इसका साहब इन्होंने क्या किया था कि साहब दलित की बात आ जाती है, दलित जो समिति की बात करेंगे इसका इन्होंने क्या किया था, का क्या किया दोस्तों, इन्होंने गठन किया था। किन्होंने किया था, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और अगर कहें 2023 की अगर आपसे बात करें, 2023 की अगर आपसे पूछ ले, आप ये बता दो 2023 का दोस्तों अगर कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अवार्ड है, या कहें BVR डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है, भीमराव जो अंबेडकर BR अंबेडकर की बात करेंगे, डॉक्टर BR जो अंबेडकर की बात करेंगे, अंबेडकर जो अवार्ड की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अवार्ड 2023 से किसको दिया गया, अरे योगी आदित्यनाथ को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको दिया गया, योगी आदित्यनाथ को दिया गया। अब्दुल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अरे खान अब्दुल जो गफ्फार की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना इनकी बात करें तो दोस्तों इनकी बात करें कि साहब इनको कहता है सीमांत गांधी, ध्यान रखना इनको क्या कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनकी अगर आपसे बात करें तो इनको क्या कहते हैं, अरे सीमांत गांधी, ध्यान रखना क्या कहते हैं इनको, अरे कहें कि साहब सीमांत जो
गांधी हैं सीमांत गांधी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये ध्यान रखना कि इनको हम किस नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अगर कहीं लाला लाजपत राय की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। ध्यान रखना, लाला लाजपत राय की बात करें इनको क्या कहते हैं, अरे पंजाब की बात करेंगे, किसकी, पंजाब केसरी। ध्यान रखना, पंजाब जो केसरी के नाम से जानते हैं किसको, लाला लाजपत राय को जानते हैं। और ध्यान रखना, इन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि साहब मेरे शरीर पे जितनी लाठियां बरसाई गई है, मेरे शरीर पे जितने लाठियां पड़ी है, ये सारी के सारे लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के जो ताबूत है, इस ताबूत के अंदर दोस्तों क्या किसका काम करेगी, कील का काम करने वाली। ये कथन किसका था, आपका लाला लाजपत राय का था। ये ध्यान रखना कि लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक जो लाठी है, ये लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कहें कि साहब जो साम्राज्य इसके ताबूत के अंदर कील का काम करने वाली है। ये कथन किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, अरे गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे। 1905 में इन्होंने भारत जो सेवक जो समाज है इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना, ये गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने इनको क्या माना था, गुरु माना था। यानी ध्यान रखना, अगर बात करेंगे साहब गांधी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जो गांधी जी हैं किसकी, गांधी जी के गुरु, गांधी जी के क्या है साथियों, ये गुरु आते हैं। ये ध्यान रखना, ये गांधी जी के क्या है साथियों, ध्यान रखना गुरु हैं। और अगर आपसे बात करेंगे इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की और बात ध्यान रखना, इन्होंने 1905 की अगर बात करेंगे 1905 में भारत की बात आती है दोस्तों, किसकी बात करेंगे, भारत सेवक जो समाज, ध्यान रखना सेवक समाज की बात करेंगे, सेवक समाज का क्या किया था, इन्होंने गठन किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि साहब इन्होंने 1905 के अंदर इसका गठन किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है दोस्तों, ध्यान रखना भारत का तोता। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इसमें अपन बहुत सारा कंटेंट पढ़ेंगे। भारत का तोता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ध्यान रखना, अमीर की खुसरो। अरे ये खुसरो कौन सा, अमीर, ध्यान रखना खुसरो कौन सा है, ये अमीर खुसरो। ये हमारे टाइपिंग भाई साहब ने थोड़ा सा कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है खुसरो कौन सा है, अमीर खुसरो है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे इल्तुतमिश की बात करेंगे, साहब ये बताओ मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे या अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, तो ध्यान रखना भारत का तोता किसको कहते हैं, अरे अमीर खुसरो को कहते हैं। ध्यान रखना किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहें कि साहब धनवानों का राजकुमार, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, धनवानों का राजकुमार किसको कहते हैं, आपके इल्तुतमिश को कहते हैं। क्या कहते हैं, धनवानों का राजकुमार इल्तुतमिश को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करेंगे, अगर आपसे बात करूं मैं इल्तुतमिश की, ध्यान रखना किसकी बात करूंगा दोस्तों, आपसे इल्तुतमिश की बात करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो लिख लेते हैं कि साहब इल्तुतमिश की बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं, धनवानों का राजकुमार। धनवानों का, अगर कहें धनवानों का राजकुमार कहते हैं, धनवानों का क्या कहते हैं, अरे राजकुमार किसको कहते हैं, राजकुमार किसको कहते हैं, आपके इल्तुतमिश को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे कहें कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, अगर आपसे कहें कि ये बताओ जो कुतुब जो मीनार है, इस मीनार का साहब निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखना किसने करवाया था, आपके इल्तुतमिश ने करवाया था। इस इल्तुतमिश की पुत्री आती है जिसका नाम आता रजिया बेगम। ध्यान रखना क्या नाम आता, आपकी रजिया जो बेगम आती है, रजिया बेगम आती है। और ये रजिया बेगम दोस्तों ध्यान रखना दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, ध्यान रखना दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला। ध्यान रखना अगर कहेंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली, अगर कहेंगे साहब जो महिला है, ये महिला कौन आती है दोस्तों, ध्यान रखना आपकी महिला कौन आती है, आपकी रजिया बेगम आने वाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में अगर आपसे बात करेंगे साहब जो अगर कहीं पटना में, अगर कहेंगे पटना में अगर कहें कि साहब ना शिक्षा केंद्र किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है कि पटना के अंदर शिक्षा केंद्र किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया था। और अगर आपसे बात करें चांदी के सिक्के जिसको कहते हैं टंका, ध्यान रखना चांदी के सिक्के टका, ये किसने जारी किए थे, इल्तुतमिश ने जारी किए थे। ये भी ध्यान रखना। अगर कहेंगे जो पटना है, किसकी बात करेंगे, पटना में शिक्षा केंद्र खोला इन्होंने। अगर इल्तुतमिश की बात करें, पटना के अंदर शिक्षा जो केंद्र है ये किन्होंने खोला, इल्तुतमिश ने खोला। अगर बात करेंगे इनकी, अगर चांदी की बात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूं ये एसएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं। चांदी के सिक्के दोस्तों टंका, ध्यान रखना किसकी बात करें, टंका। ये टंका किसने जारी किया था, ध्यान रखना जारी किया किसने किया था दोस्तों, ध्यान रखना इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों ये जारी किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और रजिया बेगम की बात करें, रजिया बेगम है दोस्तों, ये इसकी पुत्री थे जो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठने वाली पहली अगर कहेंगे महिला कौन आती है, आपकी रजिया बेगम आती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, किसकी बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की
बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दोस्तों इसको कहते हैं, ध्यान रखना, धनवानों का राजा, तुगलक को कहते हैं, माफ कीजिएगा, तुगलक को क्या कहते हैं, धनवानों का राजकुमार, माफ कीजिएगा, तुगलक को क्या कहते हैं, धनवानों का राजकुमार। इसको क्या कहते हैं, अगर लिखो रे धनवानों की बात करेंगे, धनवानों का राजकुमार, धनवानों का क्या कहते हैं, अरे राजकुमार किसको कहते हैं, राज जो कुमार किसको कहते हैं, आपके इल्तुतमिश को कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, किसकी करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इन्होंने अपने आप को, ध्यान रखना, इन्होंने अपने आप को दूसरा सिकंदर, ध्यान रखना, इन्होंने अपने आप को सिकंदर घोषित किया था, या कहें कि इन्होंने अपने आप को दूसरा, कहे कि साहब दूसरा सिकंदर, अगर आपसे पूछे कि दूसरा जो सिकंदर की बात करेंगे कि दूसरा जो सिकंदर घोषित करने वाला अपने आप को शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा सिकंदर घोषित करने वाला आपका शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगर कहें बाजरा विनियमन की बात करेंगे, बाजरा विनियमन है, यह सब प्रणाली किसने शुरू की थी, आपके खिलजी ने शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना, किसकी बात करेंगे, अरे बाजरा की बात करेंगे, बाजरा विनियमन जो प्रणाली है, ये बाजरा विनियमन प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, ध्यान रखना, किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपके खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर कहें कि साहब दिल्ली का दूसरा शासक, दिल्ली का दूसरा, अगर कहें, माफ कीजिएगा, दिल्ली का दूसरा शहर जिसका नाम है सीर, ध्यान रखना कौन सा आता है, सीर शहर किसने बसाया था, आपके दिल्ली ने बसाया था। अगर कहें कि दिल्ली का दूसरा शहर किसकी बात करेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया, दिल्ली का दूसरा शहर, दूसरा, अगर कहें दिल्ली का, अगर आपसे पूछे कि लिखो दूसरा जो शहर है, दिल्ली का दूसरा शहर जिसका नाम आता है सीर, ध्यान रखना कौन सा आता है, ये सीर। इस शहर को बसाया था, इस शहर को बसाया साहब किसने बसाया था, इस शहर को बसाया था, किसने बसाया था दोस्तों, ध्यान रखना, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। और अगर कहें कि इसने दोस्तों, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 की बात करेंगे, 1301 के ऊपर चित्तौड़ के अंदर, राजस्थान के चित्तौड़ के अंदर आक्रमण किया। और अगर कहें कि साहब 1301 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की बात करेंगे, किसकी बात करें, राजस्थान का जो सबसे बड़ा शाखा था, ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो शाखा है, ये शाखा किसके समय होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करेंगे दोस्तों बाजरा की बात है, तो बाजरा के लिए दोस्तों, मिलेट्स के लिए 2023 की अगर आपसे पूछे, मिलेट्स के लिए 2023 के अंदर ध्यान रखना, मिलेट्स यानी बाजरा, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, और मिलेट्स के अंदर मुख्य रूप से किसको, बाजरा, ध्यान रखना, किसकी बात करेंगे, बाजरा। पहले ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया गया, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पे दोस्तों, हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर है, उसको क्या बनाया है, मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। अगर कहें बाजरा वर्ष किसको घोषित किया, अगर कहें बाजरा वर्ष किसको घोषित किया, तो ध्यान रखना 2023 को किस रूप में मना रहे हैं, बाजरा वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। और बाजरा विनियमन को लागू करने वाला कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना कौन आता है दोस्तों, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे देखिएगा जल्दी से बताइए, भारत का प्रायद्वीपीय, ध्यान रखना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ध्यान रखना प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का है, गोंडवाना लैंड भूमि का, अंगारा लैंड भूमि का, तैतीस सागर का, या इनमें से कोई नहीं। पूरी कहानी समझो। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब उस समय पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला बनी, आग का गोला बनने के बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में हुआ क्या, एक स्थलखंड उभर के ऊपर उठने लगा। और स्थलखंड जैसे जैसे ऊपर उठने लगा, उसके बाद में उस स्थलखंड के चारों ओर के अंदर अगर आपसे कहें कि दोस्तों क्या फैलने लगा, आपका जल था, ये जल स्थलखंड के चारों ओर में क्या होने लगा, फैलने लगा। स्थलखंड जो उभर के आया दोस्तों, ध्यान रखना ये स्थलखंड था, ये स्थलखंड उभर कर आया, इस स्थलखंड को नाम दिया था दोस्तों उस समय पेंजिया, ध्यान रखना उसको क्या नाम दिया था, पेंजिया, इसको नाम दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि इस स्थलखंड को नाम दिया था पेंजिया। इसके बाद में क्या होता है कि इसके चारों ओर में क्या फैल जाता है, जल था, ये जल है, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से फैल जाता है। और जो जल फैला था, जल का जो फैलाव था, इस जल के फैलाव को क्या कहा था, पैंथालासा, ध्यान रखना इसको क्या कहा था, आपका पैंथा जो लासा है, ये पैंथालासा इसको कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीता गया और ये जो आपका पेंजिया था दोस्तों, कौन सा था आपका जो पेंजिया था, इस पेंजिया के अंदर विखंडन हुआ। और जैसे जैसे पेंजिया के अंदर विखंडन हुआ और विखंडन के साथ में ही साथियों अगर आपसे कहें, ये जो पेंजिया था कितने भागों के अंदर टूट गया, ये दो भागों के अंदर विखंडित होकर दोस्तों कितने भागों में बन गया, ये दो भागों के अंदर ये टूट जाता आपका क्या, पेंजिया। और जैसे ही पेंजिया आपके दो भागों के अंदर टूटा और दोस्तों ये कितना क्या नाम बन गया, इसका एक भाग था बन गया अंगारा लैंड बना, और एक बना दोस्तों इसका गोंडवाना लैंड। यानी इस प्रकार से दोस्तों मानिए कि मैं एक बार वापस नक्शा बना देता हूं, जल्दी देखिएगा, जल्दी
चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखिए वापस पृथ्वी का बनाया, इसके बाद में एक खंड ये ऊपर की ओर चला गया टूटा हुआ, एक खंड ऊपर की ओर चला गया, दूसरा खंड था ये नीचे की ओर आ गया, ठीक है ना। और नीचे वाले का नाम दे दिया अपन ने गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड आ गया दोस्तों आपका? गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये ऊपर वाला था, इसको नाम दे दिया अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया? अंगारा लैंड, इसको क्या दे दिया था? नाम दे दिया। और जब ये जो बीच में जो पानी था ना, इस पानी को नाम दिया था तेथिस सागर। ध्यान रखना, ये पेंथालासा था, ये पेंथालासा किसके अंदर बदल जाता? आपके तेथिस सागर के अंदर ये पेंथालासा बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि कौन सा सागर आता है आपका, जो तेथिस की बात करेंगे, ये तेथिस सागर के अंदर आपका क्या बदल जाता है? ये आपका ये पेंथालासा बदल जाता है। उसके बाद में इन जो प्लेटों का वापस क्या हुआ? विखंडन हुआ, और विखंडन होने के साथ में ही ये दक्षिणी भाग था, इस दक्षिणी भाग का दोस्तों यहां से निर्माण होता है, यहां से दोस्तों इसका विखंडन होता है। और वो ना विखंडन होने के बाद में पृथ्वी के ऊपर 7 बड़े जो महाद्वीप है, ये 7 बड़े महाद्वीप हमें देखने को मिले। ये 7 बड़े महाद्वीप है वो किस प्रकार से देखने को मिलते? देखिएगा, वापस समझाता हूं। नीचे वाले उसका वापस विखंडन होता है, देखिए किस प्रकार से होता है कि ये देखिए साहब आपकी क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। इसके बाद में यहां से दोस्तों टूटा फूटा बना एशिया, इधर से बना यूरोप, इधर बना उत्तरी अमेरिका, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इधर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इधर आपका कौन सा आ गया? अफ्रीका। ध्यान रखना कौन सा आ गया? अफ्रीका। इसके यहाँ पे मेडागास्कर आ गया, यहाँ पे इंडिया था उस समय, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया आ गया। और यहाँ पे दोस्तों आपका अंटार्कटिका आ गया। अब हुआ क्या? ये इंडिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो इंडिया है ये प्रारंभ में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व के अंदर था। ये क्या दोस्तों आपका? इंडिया है। और ये दोस्तों इंडिया और ये यूरोप है, ये यूरोप है, ध्यान रखना, ये यूरोप है। और ये क्या है? एशिया। इन दोनों के संयुक्त प्लेट को कहा यूरेशिया। ध्यान रखना, यूरोप जो एशिया की जो संयुक्त प्लेट थी उसको कहा यूरेशिया। ध्यान रखना, उसको क्या कहा था? यूरेशिया की बात करेंगे, उसको यूरेशिया नाम दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, यूरोप और एशिया की संयुक्त प्लेटों को। अब जब एशियाई प्लेट दोस्तों किस तरफ गति कर रही थी? दक्षिण की बात करेंगे साहब, आपके दक्षिण पश्चिम की ओर गति कर रहे थे। और वहीं इंडियन प्लेट किस तरफ गति कर रही थी? आपके उत्तर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आपके उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही थी। अब देखो कि सब इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट और एशियाई प्लेट, इन दोनों की प्लेट की टक्कर से वर्तमान भारत का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रखना, वर्तमान भारत का क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार से निर्माण होता है। देखिएगा कि साहब वर्तमान भारत का निर्माण इन दोनों की टक्कर से दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है? आपके वर्तमान जो भारत है, इस वर्तमान भारत का क्या होता है? निर्माण होता है। पूरे की पूरी कहानी समझिएगा, जल्दी आइएगा, सामने देखिएगा कि साहब पूरा का पूरा जो मैटर है क्या होता, क्या सीन था, पूरा का पूरा समझाता हूं मैं एक बार, ठीक है। आइए साथियों, ठीक है। ये आपका भारत आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बना दोस्तों? आपका भारत बना, ठीक है ना। अब ये देखिए कि दोस्तों इस भारत का ये वाला भाग था, ये नीचे से ऊपर की ओर चला। ये भारत का पार्ट था, नीचे से ऊपर की ओर चला। ये वाला पार्ट है, इसको क्या नाम दे दिया? भारत का प्रायद्वीपीय भाग। कौन सा भाग कह दिया? प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थलखंड का वह भाग जो तीनों ओर से, ध्यान रखना, किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप की संज्ञा अपन देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। और इसको हमने क्या नाम दिया? भारतीय प्रायद्वीप। और ये क्या है दोस्तों? आपका भारतीय की बात करेंगे, ये आपका क्या आता है दोस्तों? आपका भारतीय क्या आ जाता है दोस्तों? प्रायद्वीप आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आता है दोस्तों? आपका प्रायद्वीप ये आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कह दिया हमने पश्चिमी घाट। ध्यान रखना, कौन सी घाट कह दिया? इसको नाम दे दिया हमने पश्चिमी घाट। कौन सी घाट है दोस्तों? ये आपकी पश्चिमी घाट आ जाती है। ये आपकी पश्चिमी जो घाट है, ये पश्चिमी घाट आ जाती है। और इसकी बात करेंगे, ये कौन सी घाट है दोस्तों? आपके पूर्वी घाट। ध्यान रखना, कौन सी घाट आ जाती है? आपकी बात करें पूर्वी जो घाट है, ये पूर्वी घाट आ जाती है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? हिमालय बेल्ट देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है? हिमालय वाला क्षेत्र है, यह हिमालय आपको देखने को मिलता है। ये हिमालय देखने को मिलता है। यहां पे आपको उत्तर भारत का मैदान देखने को मिलता है। यानी किसका देखने को मिलता है? गंगा का मैदान कह दो, चाहे इसको उत्तर भारत का मैदान कह दो, बात एक ही है। यानी कि भारत का मैदान, मैदानी भाग कह दो, या नवीनतम जलोढ़ मैदान कह दो, या उत्तर का मैदान कह दो। क्या कह दो? उत्तर का मैदान कह दो, बात एक ही आती है। यहां आपको भारत का महान मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे भारत का क्या देखने को मिलता है? महान जो मरुस्थल है, ये महान मरुस्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साथियों देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कौन सा देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। क्या देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप समूह।
ये जो सागर आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इस सागर का नाम आएगा अरब सागर। कौन सा आएगा दोस्तों? आपका अरब जो सागर है, ये अरब सागर आ जाता है। इधर जो सागर आएगा उसका नाम आएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दोस्तों? आपके बंगाल की खाड़ी आ जाता है। ये भी अभी ध्यान रखना है। अभी थोड़े दिन पहले इसी बंगाल की खाड़ी से चक्रवात, एक साइक्लोन दोस्तों क्रिएट होता है और उसका नाम था साइक्लोन मोचा। ध्यान रखना, और साइक्लोन मोचा को नाम दिया यमन के द्वारा और इसने तबाही मचाई म्यांमार के अंदर। और जब इसने म्यांमार के अंदर भयंकर तबाही मचाई तो दोस्तों हुआ क्या था? म्यांमार के अंदर दोस्तों भयंकर तबाही मचाई और तबाही का दोस्तों परिणाम ये निकला। भारत सरकार ने दोस्तों राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा दोस्तों कहां पे चलाया था? आपके म्यांमार के अंदर चलाया था। और अभी थोड़े दिन पहले अगर कहें साइक्लोन बिपरजॉय के दोस्तों क्रिएट होता आपके अरब सागर के अंदर क्रिएट होता है और इसको नाम दिया था पश्चिम बंगाल के द्वारा दोस्तों, तो माफ कीजिएगा बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों इसको नाम दिया गया था। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री क्या आती है? आपकी कौन आती है? आपकी शेख हसीना आती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक देश और देखने को मिलता है जिसका नाम आता है श्रीलंका। कौन सा लंका आता है? श्रीलंका। यहाँ पे आपको पाक जल संधि देखने को मिलती है, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलता है। कौन सा आता है दोस्तों? आपका ये मालदीव आ जाता है। ये ध्यान रखना, कौन सा द्वीप आ जाता है? आपका मालदीव आ जाता है। यहाँ पे मिनिकोई आता है और इन दोनों के बीच में जो चैनल आता है उसका नाम आता है 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। अब देखो ये प्रायद्वीप है, ये किसका भाग था? इसका भाग था ना, तो ध्यान रखना इसको क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। तो बताओ कि किसका आंसर आ जाएगा? आपका गोंडवाना लैंड। ए आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अरे विश्व की सबसे गहरी झील, ध्यान रखना माफ कीजिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अरे बेकाल झील। कौन सी झील आती है? बेकाल झील साइबेरिया के अंदर देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है? साइबेरिया के अंदर देखने को मिलती है। वुलर झील की, अरे वुलर झील कहां पे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसके बारे में नहीं बताया था। मीठे पानी की झील नहीं पीटूंगा। चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट। ध्यान रखना, अगर बात करें लिखो भारत की पहली रामसर साइट, लिखो भारत की बात करें, भारत की कहें पहली जो रामसर साइट है, रामसर साइट कौन सी आती है दोस्तों? आपके चिल्का झील आती है। सांबर झील दोस्तों, सांबर झील दोस्तों सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। खारे पानी की क्या आती है दोस्तों? आपकी झील आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील के अंदर 5 नदियां, ध्यान रखना कितनी नदियां? 5 नदियां अपना जो पानी है ये पानी लाकर गिराती है। पानी जो लाकर की बात करेंगे, ये लाकर क्या करती है? इसमें गिराती है। कौन सी के अंदर गिराती है दोस्तों? आपके ध्यान रखना किसके अंदर गिराती है? सांबर के अंदर गिराती है। और सांबर दोस्तों जयपुर की बात करें, जयपुर अजमेर की बात करें, इसकी सीमा के ऊपर दोस्तों ये स्थित है दोस्तों। अगर कहें सांबर मुख्य रूप से अपन जयपुर के अंदर देखते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से लिखो, छपेगा पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन यहां से क्या देखो, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आपको यह बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों नियुक्त किया गया है, या 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या कहें साथियों 91वां संविधान संशोधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कैसे देखिएगा साथियों, 7वां संविधान संशोधन अगर कहें कि साहब ध्यान रखना, एक राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन से प्रावधान किया गया था? 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 के माध्यम, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर यह प्रावधान किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान रखना, राज्यों भारत के अंदर भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया जाना, यह इसी संविधान संशोधन का भाग था दोस्तों। ध्यान रखना, ध्यान रखें कि दोस्तों किसकी बात करेंगे? राज्य की बात करेंगे, सब पुनर्गठन की बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, ये आयोग इसी के अंदर दोस्तों ये शामिल था, इसी संविधान संशोधन से उसका संबंध था। ये भी आपको ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन, 42वां, सारे के सारे संविधान संशोधन दोस्तों लिखो। सब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन से है? पेन कॉपी लिखो दोस्तों, हाथ में लो। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कहें कि सब संविधान के अंदर जो संशोधन हुए उनकी बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन, पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे। पहला संविधान संशोधन होता कब है? 1956 में। ध्यान रखना 1951 की बात आती है, माफ कीजिएगा, 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन किया गया था। और पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ध्यान रखना कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
सभी में ऊपर हेडिंग लगा देता हूं कि लिख लेगा, कंफ्यूज मत होना। संविधान की बात करेंगे, ये क्या है, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं यहां पे, अरे संविधान संशोधन की बात करेंगे। अब देखो पहला संविधान संशोधन की बात करेंगे तो पहला संविधान संशोधन से अनुसूची की बात करेंगे कि अनुसूची जो 9 है, ये अनुसूची 9 जोड़ी गई और अनुसूची 9 का संबंध किससे, भूमि कानून से। ध्यान रखना किससे दोस्तों, आपके भूमि सुधार है, इस भूमि सुधार से इसका संबंध है। आपको पता है कि जब मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू हुआ था, इस संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और भाग कितने थे, आपके जल्दी से बताओ कि साहब इसके भाग कितने थे, ये जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों कि साहब 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 9वीं अनुसूची के रूप में जुड़ी। दोस्तों ध्यान रखना, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके बाद में संविधान में वापस क्या होता है, संशोधन होता है। और कौन सा संविधान संशोधन आता है, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन आता है, अरे 7वां संविधान संशोधन आता है। और ये 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1956 में। कब हुआ था, 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ था। पहली तो राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा। और दूसरा अगर कहें कि साहब भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, यानी कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, राज्य की बात करेंगे, ये राज्य पुनर्गठन की बात करेंगे, इसका संबंध किससे, कौन से संविधान संशोधन से आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कौन से संविधान संशोधन से आता है, आपके 7वें संविधान संशोधन से इसका संबंध आता है। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट संविधान संशोधन आता है जिसका नाम आता है 13वां संविधान संशोधन 1962। ध्यान रखना, इसके बाद में एक संविधान संशोधन और आता है जिसका नाम आता है 13वां। दोस्तों जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन वो सारे के सारे बता देता हूं। 13वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, ये 13वां संविधान संशोधन गुरुजी हुआ कब था, 1962 के अंदर इसका दोस्तों ये इसका आयोजन हुआ था, यानी कि कहेंगे इसके अंदर संशोधन हुआ था 1962 के अंदर इसका संशोधन हुआ। और नागालैंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जो नागालैंड है, इस नागालैंड को किसका दिया, दर्जा दिया था, राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो दोस्तों जो इंपोर्टेंट संविधान संशोधन, दोस्तों 21वां संविधान संशोधन बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। 21वां संविधान संशोधन, और ये 21वां संविधान संशोधन हुआ कब तक, 1967 के अंदर। दोस्तों 21वां जो संविधान संशोधन ये हुआ था, ध्यान रखना कब होता है, 1967 की बात करेंगे, 1967 के अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ था। और 21वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, इसके अंदर अगर कहें कि मूल संविधान के अंदर भाषाएं कितनी थी, तो ध्यान रखना मूल संविधान के अंदर भाषाएं 14 थी। और अगर बात करें 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सिंधी भाषा थी, ध्यान रखना कौन सी भाषा में, सारी की सारी भाषाएं दोस्तों अभी वर्तमान में गए गुरुजी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं के अंदर दोस्तों 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी भाषा को। ध्यान रखना सिंधी भाषा को संविधान के अंदर मान्यता दी गई, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई, 21वें संविधान संशोधन से इसको दर्जा दिया गया। इसके बाद में मोटा आता आपका इंपोर्टेंट आता है दोस्तों संविधान संशोधन जिसका नाम आता है 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1976 के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। इसके माध्यम से ध्यान रखना प्रस्तावना की बात करेंगे, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर बात करेंगे पहली बार संशोधन किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ध्यान रखना प्रस्तावना के अंदर कितने शब्दों को शामिल किया गया था, तो 3 शब्दों को प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया था, यह भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद में एक संविधान संशोधन और आता है जिसका नाम आता है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। और ये 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर। कब होता है, 1978 के अंदर 44वां जो संविधान संशोधन है ये आता है दोस्तों, ध्यान रखना 1978 के माध्यम से आता है। और 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना कौन सा अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करेंगे। इसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को दोस्तों विधिक अधिकार बना दिया। और संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 की बात करेंगे, 31 के अंदर इसको मूल अधिकारों के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से अगर बात करें, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से इस संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया, संवैधानिक अधिकार बना दिया। और इस अगर बात करेंगे इसको दोस्तों कहां पे डाल दिया, तो दोस्तों ध्यान रखना इसको कहां पे डाल दिया, अनुच्छेद 300 के अंदर डाल दिया। अगर आप कहोगे गुरुजी आप ये बताओ ये संविधान संशोधन है ये कौन से अनुच्छेद के माध्यम से किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 368 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अगर कहें कि संविधान के अंदर आपको संशोधन करना, ध्यान रखना संविधान के अंदर आपको क्या करना है, संशोधन करना है, तो कौन सा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 368। ध्यान रखना अनुच्छेद
अनुच्छेद 368 के माध्यम से 68 के अंदर ये प्रावधान किया हुआ है कि भारत के संविधान के अंदर आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। और ये अगर कहें कि भारत के संविधान के अंदर संशोधन करने की परंपरा है, ये भारत ने कहां से ग्रहण की है, दक्षिण अफ्रीका से। साथियों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहें कि साहब दक्षिण जो अफ्रीका है, इस दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारत ने ये साफ संशोधन है ये ग्रहण किया। कहां से किया, दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान का भाग कौन सा जिसके अंदर ये उल्लेख किया गया, तो ध्यान रखना भाग 20 के अंदर दोस्तों ये उल्लेख किया गया। दोस्तों स्पेस कम है तो साथियों आप क्या करना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, लिखिए, कंटेंट बहुत शानदार है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें 1978 की बात करें, 42वें संविधान संशोधन की बात करें, इससे कहते हैं भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं, ध्यान रखना, इससे कहते हैं भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कहेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 क जोड़ा गया। और भाग 4 क के अंदर अगर कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज या कहीं मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे अगला संविधान संशोधन पूछे, 52वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन आता है आपका, 52वां संविधान संशोधन आपसे पूछे दोस्तों, अगला पूछे, अरे 52वां जो संविधान संशोधन है, और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था आपका, 1985 के अंदर। ध्यान रखना कब हुआ था, 1985 के अंदर आपका कौन सा होता है, 52वां संविधान संशोधन होता है। और अगर कहें कि साहब अनुसूची 10, ध्यान रखना अनुसूची 10 है, ये अनुसूची 10 को संविधान के अंदर शामिल किया। ध्यान रखना मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 थी। 9वीं अनुसूची ध्यान रखना कब जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन। 10वीं कब जोड़ दी, आपका ध्यान रखना कब जोड़ी गई, 1952 के अंदर। 10वीं अनुसूची कहती क्या, दल बदल, किसके ऊपर रोक लगाती है, दल बदल के ऊपर क्या लगाती है, ये प्रतिबंध लगाती है 10वीं अनुसूची। इसके बाद में अगर कहें कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन और आता है, 61वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना कौन सा आता है, 61वां संविधान संशोधन। गुरुजी 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था, अरे 1989 को। कब हुआ था, अरे 1989 की बात करें तो 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ। और इसके अंदर अगर कहें कि साहब अनुच्छेद 326 की बात करें, किसकी बात करें, अनुच्छेद 326 है, इसके अंदर वोट देने की आयु है। इस वोट देने की आयु को दोस्तों क्या किया गया, 21 वर्ष से, ध्यान रखना 21 वर्ष से, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की बात करेंगे। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना 1989 के अंदर। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी दोस्तों, 61वां जो संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपसे बात करें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, इसके बाद में 2 संविधान संशोधन और आता है, 71वां संविधान संशोधन भी आता है। इसके बाद में 2 और आता है दोस्तों, मोटे अगर कहेंगे दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, दोनों एक साथ ही हुए थे। एक तो आता है 73वां संविधान संशोधन, एक कौन सा आता है दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन, इन दोनों का ही दोस्तों अगर कहें कि सब ये दोनों कब हुए थे, 1992 को। ध्यान रखना कब हुए थे दोस्तों, ये 1992 को हुए थे। अगर कहीं 73वें संविधान संशोधन का संबंध किनसे, पंचायती राज से दोस्तों इसका क्या आता, संबंध आता। अगर कहीं पंचायती राज से 73वें संविधान संशोधन का संबंध आता है, और 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे आता है, आपका नगरीय निकाय से दोस्तों इसका संबंध आता है। अगर आपसे कहीं 86वां संविधान संशोधन जी कब हुआ, आप ये बता दो, ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ये बताओ 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, अरे 2002 को। ध्यान रखना कब होता है, 2002 को कौन सा संविधान संशोधन होता है आपका 86वां संविधान संशोधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन। मूल अधिकारों के अंदर भी उल्लेख है, आपके डीपीएसपी में डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स यानी कि साहब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख है। अगर बात करें कि मूल कर्तव्यों के अंदर भी दोस्तों इसका उल्लेख है, क्योंकि इसके अंदर संशोधन मुख्य रूप से किया गया था। और ध्यान किसके ऊपर दिया गया था, शिक्षा के ऊपर। ध्यान रखना किसके ऊपर ध्यान दिया गया था दोस्तों, शिक्षा के ऊपर इसके अंदर मुख्य रूप से क्या किया गया था, फोकस किया गया था। ये आपको ध्यान रखना कौन सा संविधान संशोधन आता है आपका 86वां संविधान संशोधन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 के अंदर। ध्यान रखना 89वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 के अंदर दोस्तों ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कब होता है दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर दोस्तों ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे चलेंगे दोस्तों, ये कुछ जो महत्वपूर्ण 86 तक दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। एक बार मैं क्या करूंगा, वो जो पूरी की पूरी दोस्तों जो संविधान संशोधन की जो लिस्ट है वो एक साथ मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। 105-4 है जो वो पूरी की पूरी देख लेंगे आज, मोटे मोटे देखें। इसके बाद में दोस्तों ये दोस्तों एसएससी CHSL के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखना क्या कहता है, आपका भला, ध्यान रखना आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई निम्नलिखित में से किस बैंक का टैग है, बताओ रे किस बैंक की टैग लाइन है। आरबीआई की है, बंधन
बैंक की है? बैंक ऑफ बड़ौदा की है? बताओ एसबीआई की है? तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना ये कौन से बैंक की टैगलाइन है? आपके बैंक ऑफ बंधन बैंक। ध्यान रखना कौन सी बैंक आती है? बंधन बैंक की टैगलाइन है, आपका खाता। ध्यान रखना कौन सा रे? अरे आपका जो भला। ध्यान रखना आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी कहे कि साहब जो भलाई है, सबकी जो भलाई है, ये कौन सी बैंक आती है? बंधन बैंक। आरबीआई की बात आई, लिखो आरबीआई। अरे लिखो रे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें, हिल्टन यंग कमीशन के आधार सिफारिशों पे इसकी स्थापना होती है। अगर कहें इसी हिल्टन यंग कमीशन को क्या कहते हैं? शाही कमीशन भी क्या कहते हैं इसको? शाही कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 1935 की अगर बात करें इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पे? कोलकाता। कोलकाता की बात करें, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? अरे हुगली नदी। कौन सी नदी आती है? हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? आपका कोलकाता। इसके बाद में बात करेंगे 1937 की बात करेंगे। 1937 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर कहां पे बना दिया इसका? मुंबई के अंदर। ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना दिया? अरे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना दिया। इसके बाद में बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 की बात करेंगे। 1949 को इसका क्या कर दिया गया? आपका राष्ट्रीयकरण। ध्यान रखना इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। कौन सी बैंक का कर दिया? आपके आरबीआई का कर दिया। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन आते हैं? आपके शक्तिकांत जो दास हैं इसके वर्तमान गवर्नर आते हैं। और इन शक्तिकांत दास को 2023 की अगर आपसे पूछे, साथ ही स्पीड थोड़ी सी मेरी तेज है, लेकिन क्या क्या आपका कंटेंट को लिखते चलना, क्योंकि आपके पास में समय बहुत ज्यादा। 2023 की बात करेंगे तो 2023 के अंदर दोस्तों इसको गवर्नर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गवर्नर ऑफ ईयर। ध्यान रखना गवर्नर की बात है। गवर्नर ऑफ जो ईयर है, ईयर अवार्ड है, ये किसको दिया गया? आपके किसको दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया। आरबीआई का दिया गया, ये भी आपको ध्यान है। एसबीआई की बात करें, अभी एसबीआई की बात करें, इस कार्ड के सीईओ, ध्यान एसबीआई कार्ड का दोस्तों जो सीईओ कौन आते हैं? दोस्तों आपके अभिजीत की बात करेंगे। अभिजीत जो चक्रवर्ती, अभिजीत चक्रवर्ती क्या आते हैं दोस्तों? आपके एसबीआई कार्ड के वर्तमान में सीईओ। हाल ही के अंदर इनको क्या किया गया? अपॉइंट किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है। उत्तरी ध्रुव पर ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव की खोज निम्नलिखित में से, ध्यान रखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आपको यह बताना कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने के द्वारा की गई थी? अरे रॉबर्ट की बात करें, रॉबर्ट जो पीआरई इसके द्वारा की गई थी, या कहेंगे दोस्तों जो पेंडोल जी के द्वारा की गई थी, या कार्ल बेंज के द्वारा की गई थी, या अगर आपसे कहें ई की बात करें, ई टोरी सेली के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना उत्तरी ध्रुव की खोज है, ये किसने की? इसके द्वारा की गई थी। अरे रॉबर्ट की बात करेंगे, जो रॉबर्ट जो पियारी है, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे? जो रॉबर्ट पियारी है, इनके द्वारा दोस्तों किसकी खोज की गई थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट पियारी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कहें कि साहब पेडोलॉजी की बात करें, पेडोलॉजी, अरे बात करें पेडोलॉजी की, देखो रे पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। ध्यान रखना किसका अध्ययन रे? अरे मृदा की बात करेंगे, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ध्यान रखना क्या कहलाता है? आपका पेडोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे ऊंची नागरिक, ध्यान रखना सबसे ऊंची नागरिक हवाई अड्डा किस देश में है? सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है किस देश में? अरे चीन में है, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में? बताएं कहां पे है दोस्तों? चीन के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल की बात करेंगे, लिखो राजधानी काठमांडू। राजधानी क्या आती है? आपके काठमांडू क्या आती है? नेपाल की राजधानी आती है। इसके बाद में नेपाल की और बात करेंगे साहब। नेपाल की जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी क्या आने वाली है? आपके काठमांडू। ध्यान रखना नेपाल की राजधानी क्या आती है साथियों? आपके राजधानी क्या आती है दोस्तों? आपके काठमांडू इसकी क्या आती है दोस्तों? राजधानी आती है। काठ जो मांडू है, ये काठमांडू क्या आने वाले? नेपाल की राजधानी। और बात करेंगे साहब प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? पुष्प कमल दहन जो प्रचंड है, पुष्प कमल दहन प्रचंड यहाँ के क्या आएंगे दोस्तों? आपके प्रधानमंत्री आने वाले। इसके बाद में बात करेंगे साहब यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन आते हैं? अरे रामचंद्र की बात करेंगे कि साहब आपके जो रामचंद्र पौंडेल है, रामचंद्र पौंडेल यहाँ के क्या आने वाले? प्रधानमंत्री आने वाले। ये अपना पर्यटन की बात करेंगे कि साहब ये जो नेपाल है, ये नेपाल क्या मनाएगा? अपना पर्यटन की बात करेंगे, पर्यटन पर्व है, ये कब मनाएगा? तो 2025 के रूप में मनाएगा दोस्तों। ध्यान रखना कब मनाएगा? 2025 के रूप में ये मनाने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना। अरे पाकिस्तान, अरे ये तो सब बेवफा सनम, समझ में नहीं आ रहा, भारत को भी समझ में नहीं आ रहा। अरे हो क्या रहा है? बाहर कुछ प्रेमी है जो साहब
साहब कहाँ पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं कुछ, फिर भी भारत से पाकिस्तान जा रहा है, समझ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसा हुआ साहब ये तो भाई साहब समझ नहीं आ रहा। आगे बात करें 2024 की बात करेंगे, किसकी बात करें 2024 की बात करें तो क्वाड सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन रे, अरे क्वाड सम्मेलन की बात करें, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वाड सम्मेलन की बात करें 2024 की मेजबानी कौन करेगा, आपका भारत करेगा। और 2023 के अंदर इसकी मेजबानी अगर कहें कि साहब 2023 के अंदर इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होना था लेकिन हो कहां गया, जापान के हिरोशिमा के अंदर इसका आयोजन हो गया था। अगर बात करेंगे दोस्तों G7 की बात करेंगे, किसकी बात करें G20 माफ कीजिएगा, G20 की बात करें, G20 की सब 2023 के अंदर मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अगर बात करें SCO की बात करें, SCO की 2023 के अंदर मेजबानी कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों करंट अफेयर से मैं थोड़ा जोड़ूं तो दोस्तों लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट आने वाले। बताओ किसके बारे में बताऊं, भारत के बारे में बता देता हूं, लिखो लो भारत के बारे में, छापो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे लिखो रे भारत के बारे में लिखो। पहला तो ये लिखोगे साहब कल मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब भारत के अंदर कहे कि साहब अशोक वाटिकाएं कहे या कहे कि साहब शहीदों के लिए मेरी माटी मेरा देश यानी मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत भी की अशोक अगर कहें मोदी जी के द्वारा भारत का मिनी ब्राजील, ध्यान रखना भारत का मिनी ब्राजील है ये सब है ना, किसको कहा, बीजारपुर को, ध्यान रखना किसको कहा रे, आपका जो बीजारपुर है ये बीजारपुर को क्या कहा, मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आगे बात करें, अरे विश्व का पहला विश्वरोधी केंद्र, ध्यान रखना या कहे भारत का पहला, अगर कहें विश्वरोधी केंद्र की बात करेंगे, भारत का पहला विश्वरोधी जो सेंटर है ये विश्वरोधी सेंटर कहां पे स्थापित किया दोस्तों, आपके गुजरात के अंदर, ध्यान रखना कहां पे स्थापित किया दोस्तों, गुजरात के अंदर ये स्थापित किया। अगर आपसे कहें कि दोस्तों बिहू की बात करूंगा दोस्तों, किसकी बात करूंगा, बिहू नृत्य की बात करूंगा, ये बिहू नृत्य का आयोजन दोस्तों कौन से राज्य के अंदर होता है, असम का दोस्तों प्रमुख नृत्य आता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे पूछ लूं ये बिहू कुल की बात कर लेता हूं कि साहब बिहू कुल जो उत्सव है, बिहू कुल जो उत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया गया 2023 में, अरे अरुणाचल प्रदेश, कहां मनाया गया, अरुणाचल की बात करेंगे, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों ये मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप ये बताएं कि साहब मुझे बताएं उत्तर भारत का पहला, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, उत्तर भारत की बात आ जाती है, अरे पहला तैरता हुआ की बात करेंगे, ये जो सोलर पार्क है, तैरता हुआ जो सोलर पार्क है ये कहां पे बनाया गया, उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क कहां बनाया जाएगा, चंडीगढ़ में। कहां बनाया जाएगा, आपके चंडीगढ़ की बात करेंगे, इस चंडीगढ़ के अंदर उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पार्क है ये बनाया जाएगा। अगर बात करें उत्तर भारत की पहली बात करें, उत्तर की बात करेंगे, लिखो दोस्तों उत्तर की बात करें, उत्तर भारत का पहला, लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र की बात करेंगे साहब, आपका जो परमाणु संयंत्र है ये कहां पे स्थापित किया गया, अरे लिखो फतेहाबाद के अंदर। कहां पे स्थापित किया गया, फतेहाबाद है, इस फतेहाबाद के अंदर दोस्तों ये स्थापित किया गया फतेहाबाद, और ये फतेहाबाद पड़ता कहां पे, अरे हरियाणा, ध्यान रखना हरियाणा की बात करेंगे, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर ये स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत करंट अफेयर की क्लास के अंदर मैं बहुत सारी चीजें लपेट लेता हूं, लेकिन यहां पे मैंने उनसे हट के, हर चीजों से हट के थोड़ा सा अलग सा कंटेंट करवाने का प्रयास किया है। आगे चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा साहब, कतई जहर क्वेश्चन, अरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कतई जहर क्वेश्चन आता है साथियों, आपके सामने आता है। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। अगर कहेंगे तो आप साहब थर्मस, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, आपके किसकी बात करेंगे, आपके थर्मस जो क्लास्ट, ध्यान रखना थर्मस क्लास्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, थर्मस क्लास्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, बिल्कुल ठीक है ना। थर्मस जो क्लास्ट है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। बताओ किसके द्वारा किया गया, अरे जेम्स डिवार के द्वारा किया गया, जेम्स कुक के द्वारा किया गया, जेम्स क्लर्क की बात करें मैक्सवेल के द्वारा किया गया, या जेम्स की बात करेंगे जेम्स जो चैडविक है इसके द्वारा किया गया। बोलो गजानंद भगवान की जय। आगे बात करेंगे दोस्तों कि अगर कहेंगे साहब थर्मस का किसका ने किया था दोस्तों, आपके जेम्स की बात करें तो जेम्स डिवार है, इस जेम्स डिवार के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहेंगे साहब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, आपके अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पेडोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। अगर मैं कहूंगा साहब अंटार्कटिका की खोज किसने की थी, ध्यान रखना जेम्स कुक ने, ध्यान रखना बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, अरे अंटार्कटिका
अंटार्क की बात करेंगे, अंटार्कटिका की खोज, अंटार्कटिका की बात करेंगे, अंटार्कटिका की खोज अगर बात करेंगे, अंटार्कटिका की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं रंगीन फोटोग्राफी की बात करेंगे साहब, रंगीन फोटोग्राफी की बात करेंगे तो ध्यान रखना रंगीन फोटोग्राफी की बात किसने खोज की थी? अगर ध्यान रखना रंगीन की बात मैक्सवेल ने की थी। ध्यान रखना कि रंगीन की बात करेंगे, रंगीन जो फोटोग्राफी, रंगीन जो फोटोग्राफी है, इस रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। अगर कहें कि जेम्स की बात है, जेम्स जो चैडविक है, इस जेम्स चैडविक की बात कर, जेम्स चैडविक की बात करेंगे दोस्तों ध्यान रखना इन्होंने न्यूट्रॉन की, ध्यान रखना किसकी खोज की? अरे न्यूट्रॉन की बात करेंगे, किसकी? अरे न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की क्या की थी? इन्होंने खोज की थी साथियों। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। साथियों आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। साथियों सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार किए जाते हैं आपके अपने बैंकों परिवार के द्वारा, उन सब की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखते हो? इन पंखों को खोलो, क्योंकि ये जो जमाना है ये क्या देखता है? सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। मिलता हूं सुबह 7:15 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास के अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल मिलता हूं सुबह 7 बजे एक नए जोश, नए उमंग के साथ। पेन कॉपी को तैयार रखना, आपकी परीक्षा के ऊपर धार देने के लिए आ रहे हैं हम सुबह 7 बजे। तब तक के लिए राधे कृष्ण साथ।